नमस्कार, सबका हिसाब होगा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं कुरित हूं। आज बात आसमान के बाहुबली की करेंगे। भारत का तेजस MK2 लगातार चर्चा में है। चीन और पाकिस्तान के हर पैतरे का माकूल जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना जल्द ही एक नया शूरवीर अपने बेड़े में शामिल करेगा। लेकिन इसकी एंट्री से पहले ही चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है और इसी चर्चा के बीच एक ऐसा दावा कबूलनामा जिससे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है। जहां एक तरफ भारतीय वायुसेना को 4.5 जनरेशन का नया बाहुबली मिलने जा रहा है और ये 4.5 जनरेशन का नया बाहुबली बहुत बड़ा करिश्मा भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के रक्षा खेमे में खलबली मच गई है। सबसे ज्यादा बेचैनी इस्लामाबाद में है। जी हां, क्योंकि पाकिस्तान की वायुसेना की रीढ़ माना जाने वाला JF-17 थंडर अब भारत के तेजस MK2 के सामने पूरी तरह बौना नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक सुना आपने। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की तस्वीर आपको याद होगी। अब वो जरा तस्वीर अपने एक बार रखिएगा जहन में। पाकिस्तान के डिफेंस एक्सपर्ट्स की कही जा रही राय ने इस बहस को और ज्यादा गर्म कर दिया है। अब यहाँ पर क्या बयान आया है, राय क्या है, चर्चा में क्या बात है, आपको बताते हैं। चर्चा है कि हाई इंटेंसिटी एयर कॉम्बैट में तेजस MK2 की मल्टी रोल क्षमता और हथियारों का कॉम्बिनेशन JF-17 के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। हाल ही में खुद कई पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व वायुसेना अधिकारियों ने यह सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि तकनीक हो, मारक क्षमता हो या रेडार सिस्टम हो, हर मामले में JF-17 का तेजस MK2 से कोई मुकाबला है ही नहीं। यानी कि आप कंपेयर नहीं कर सकते दूर दूर, क्योंकि तीनों ही पैमाने पर तेजस जो है बौना साबित करवाता है JF-17 को। पाकिस्तान के पास JF-17 है, चीन का सपोर्ट है, लेकिन भारत अब सिर्फ जवाब देने के लिए तैयार नहीं कर रहा। भारत अपना अगला फाइटर डिजाइन कर रहा है। आइए करते हैं दोनों फाइटर जेट्स का सीधा मुकाबला, दिखाते हैं आपको, कंपेयर करके बताते हैं कि आखिर कौन सा जो है सिस्टम कितना ज्यादा कारगर है और कैसे पाकिस्तान इसके इर्द गिर्द पूरी तरह एक्सपोज हुआ है। तेजस MK2 बनाम JF-17 थंडर, इस मुकाबले को अगर आप देखेंगे तो भारत की नई ताकत के रूप में तेजस आपको नजर आएगा। तेजस MK2 भारत में विकसित मल्टी रोल फाइटर जेट है और ऐसे में दूसरी तरफ आप देख लीजिए JF-17 थंडर। बेशक से पाकिस्तान ने कई दफा इससे इस्तेमाल किया हो, लेकिन चीन पाकिस्तान का ये जॉइंट फाइटर प्रोजेक्ट है, ये साथ साथ चलाया गया एडवांस सिस्टम है इनका। दूसरी तरफ इंजन की बात कर लेते हैं। हाल का एडवांस फाइटर जेट है, HAL सिस्टम से लैस है। दूसरी तरफ अगर JF-17 की बात करें तो इंजन के सिस्टम में RT-93 सीरीज की इंजन बताई जाती है और इसमें भी बौना साबित करवा दिया है तेजस ने। अब आइए तीसरे पैमाने पर GE F414 GE 1NS6, यहां पर टर्बोफैन इंजन इसमें लगाए गए हैं और इसके मुकाबले में JF-17 थंडर की बात करें तो स्पीड तकरीबन 1960 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 1.6 मैक यहां पर क्षमता इसकी है। दूसरी तरफ अब तीसरा पैमाना अगर स्पीड में तेजस की बात करें तो तकरीबन 2222 किलोमीटर घंटा, यानी कि 1.8, इधर भी 2 पॉइंट से जो है मार देती है JF-17 को। अब रेंज की बात करते हैं। JF-17 थंडर की रेंज है तकरीबन 2000 किलोमीटर। दूसरी तरफ आइए, अब तेजस MK2 की रेंज की बात करें तो तकरीबन 3500 किलोमीटर इसकी रेंज है, यानी आप समझिए दोगुने से भी ज्यादा एक तरह से। JF-17 की हथियारों की क्वालिटी की बात करते हैं। SD-10 और PL-5 जैसी एयर टू एयर मिसाइलों से लैस है। दूसरी तरफ आइए, तेजस MK2 जिसकी सिस्टम की अगर बात करें, हथियार कैपेसिटी की बात करें तो इसमें घातक हथियारों से लैस इसे बताया जाता है मीटियोर। ये सिस्टम आपने सुना होगा, कई दफा चर्चा में रहा है। ऑस्ट्रा, स्पाइस 2000 और ब्रह्मोस एनर्जी जैसे कई घातक हथियार इसमें लैस है, यानी कि इधर भी मात दे दी है चीनी इस हथियार को। चीनी हथियार प्रणालियों पर निर्भर रहता है, यानी कि इसमें चाइनीज सिस्टम इंस्टॉल है और एविएशनिक्स और साथ ही साथ रेडर सिस्टम में चाइनीज
KLJ-7A रेडार सिस्टम से इसे बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपको बता दें तेजस MK2 को एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम से तैयार किया गया है। बिल्कुल अलग तरीका यहाँ पर इस्तेमाल किया गया AESA, और ये कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म अगर आप देखें तो एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड एरे रेडार से लैस किया गया है। यानी इसका कोई मुकाबला नहीं है। तेजस पूरी तरीके से JF-17 को मार देता हुआ नजर आया। फाइटर जेट की असली ताकत सिर्फ उसकी स्पीड नहीं है, अगर आप इस पैमाने को समझे, बल्कि कितनी दूरी तक जाकर वो हथियार लेकर आता है, मिशन पूरा कर सकता है, ये बहुत अहम होता है। जल्दी से आपको कुछ डिटेल्स बताते हैं कि आखिर कौन किस पर भारी है, आप देखेंगे और आप समझेंगे। तेजस MK2 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अनुमानित कीमत है 30 से 40 मिलियन डॉलर। दूसरी तरफ चलिए, JF-17 थंडर जो है उसकी अनुमानित कीमत जो है 15 से 20 मिलियन डॉलर है। थोड़ी सी चीप है तेजस से, लेकिन इससे ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि अगर आप रण क्षेत्र में हैं वहां पावरफुल इंजन कितना ज्यादा कॉम्बैट पावर को बढ़ा देता है, ये सबसे अहम होता है। थोड़ा चीप होने का मतलब ये नहीं, लेकिन पावर सिस्टम कम है ना तेजस से। तेजस MK2 ज्यादा पावरफुल इंजन के साथ लैस है। JF-17 का इंजन फुस बोल जाता है। दूसरी तरफ जेट के सामने थर्ड आयरन डोम पूरी तरीके से फेल है। ये मैं बात तेजस MK2 की कर रही हूं। दूसरी तरफ JF-17 पाकिस्तान इसे बेचकर कर्जा उतार रहा है, यानी पहले चीन से मिला, अब उसी को बेचकर अपने ऊपर लगे लोन को पूरी तरीके से उतार रहा है पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बीच यही खड़ा होता है कि तेजस का दमदार होना पाकिस्तान का दम कैसे निकाल रहा है। और इस पूरे प्रारूप में सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी आ जाती है ऑपरेशन सिंदूर। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना और उसके हथियारों की पिटाई हुई, उससे चीन परेशान है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हेकड़ी तोड़ी, बल्कि शी जिनपिंग के सामने भी मुश्किल खड़ी कर दी। अब आप पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या किया? तेजस MK2 भारत की अगली पीढ़ी की तैयारी है, और यही देखा भी गया आसमान में कैसे JF-17 ने पूरी तरीके से वो टै बोलती हुई तस्वीर दिखाई और पूरा चाइना का एक प्रारूप जो है बड़े सवालों के घेरे में ला दिया है। इसी पर एक खास रिपोर्ट हमने तैयार किया, दिखाते हैं आपको तेजस MK2 की पावर, जिसके आगे अब पाकिस्तान, JF-17, चीन तीनों ही पस्त हैं। तेजस MK2 की रफ्तार, JF-17 पर प्रहार। भारत की नई उड़ान, दुश्मन हुआ बेहाल। तेजस MK2 की उड़ान, पाकिस्तान बेहाल। तेजस का प्रहार, शत्रु का होगा संहार। पाकिस्तान का कबूलनामा, JF-17 हुआ बेदम। आसमान में भारत का दम, दुश्मन की ताकत का। पाकिस्तानी कबूलनामा अब नहीं कोई बहाना। तो आज का बड़ा प्रश्न जल्दी से आपके सामने रख देती हूं, क्या तेजस MK2 की एंट्री से पाकिस्तान और साथ ही साथ चीन की एयर पावर की नींव हिल जाएगी? और इसके बाद प्रश्न ये भी कि आने वाले समय में क्या कॉम्बैट पावर में भी भारत ऐसी पूरी तस्वीर दिखाने वाला जिससे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जो कंपटीशन में इस एरा में आता ही नहीं, लेकिन दूसरी तरफ चीन भी बौना साबित होगा। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर, साथ ही मेजर जनरल अनुज माथुर सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपुण आलम बयान सर हमारे साथ काफ़ी समय बाद जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही मेजर नदीम शेख पाकिस्तान से हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहर तनवीर भू राजनीतिक विश्लेषक के रूप में पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का तहे दिल से स्वागत करूंगी। पहला प्रश्न राजन सर आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जय हिंद सर,
प्रश्न यही कि अब ऐसा लग रहा है कि एक तरफ JF-17, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तेजस MK2 बौना साबित करवा दिया है चाइनीज सिस्टम को। राजन सर। जय हिंद ऋतु जी, और बाकी पैनलिस्ट को भी जय हिंद। अब देखिए, लड़ाई में बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है इसको लड़ाई को लड़ने के लिए, उसकी क्षमता भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस किया है, साफ है कि अगर मैं पहले JF-17 की बात करूं, उसके बाद तेजस मार्क 2 की बात करूंगा। JF-17 पाकिस्तान ने क्यों बनाया, वजह क्या थी? और वो उसको वजह थी कि वो इतना एक हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट वो नहीं बनाना चाहते थे। उनको क्वांटिटी चाहिए थी, उनको नंबर चाहिए थे अपने स्क्वाड्रन्स को बढ़ाने के लिए। आज पाकिस्तान एयरफोर्स में 25 स्क्वाड्रन्स के करीब हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं कि जहां पे पाकिस्तान एयरफोर्स लैंग्विश कर रहा था कि उनके पास इसको नंबर्स की कमी थी, और भारत के साथ अगर एक स्क्वाड्रन टू स्क्वाड्रन आप इसका कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान ने, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की लीडरशिप थे, उसने डिसाइड किया कि हमको जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट बनाने हैं, ज़्यादा एयरक्राफ्ट बनाने हैं, कम कॉस्ट पे बनाने हैं, और इतने हाईली एडवांस एयरक्राफ्ट्स अगर वो उसको बनाते हैं तो उसमें टाइम लगेगा। और इसीलिए लूजली इसको 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बोला जाता है, पर इसमें वो 4.5 जनरेशन वाली कैपेबिलिटी नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जो अब एक एयरक्राफ्ट को जब हम कंपेयर करते हैं तो काफ़ी उसमें आपको मेजर पैरामीटर्स आपको ध्यान रखने इस पड़ते हैं। सबसे पहले होता है एयर फ्रेम और उसकी जो पेलोड जो कैपेसिटी है, वो कितना अपना पेलोड इसको ले सकता है। दूसरा होता है आर्ममेंट, हम उसको जो कितने उसके हार्ड पॉइंट्स होते हैं एयरक्राफ्ट में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हार्ड पॉइंट्स का एक्चुअली मतलब है कि कितने वेपन सिस्टम्स आप उस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम में फिट कर पाएंगे। और तेजस को अगर आप देखें तो उसमें 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, और JF-17 में 7 हार्ड पॉइंट्स। का मतलब कि जो क्षमता है एक आर्ममेंट कैरी करने के लिए डिफरेंट टाइप बियॉन्ड नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। और ये कहा जाता है स्पीड सिर्फ और सिर्फ वो पैमाना नहीं होता, वो पैरामीटर नहीं होता किसी बहुत सारे पैरामीटर सिस्टम को जज करने का, लेकिन उससे वास्ट एक प्रोसेस होता है, वास्ट सिस्टम्स होते हैं, क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट, प्रोडक्शन, सब कुछ मैटर करता है। माथुर सर, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा लग रहा है कि अब जो एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में हैं जो चर्चा कर रहे हैं कि JF-17 तो फुस हो गया, तय बोल गया, लेकर आए चीन से, लेकिन उससे भी कोई काम नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में धूल चाटता फिरता हुआ नजर आया। अभी एक्सपर्ट्स की राय इस मोमेंट पर, इस लाइट में क्यों इंपॉर्टेंट है माथुर सर? जयेंद्र, तो देखिए, एक दो चीजें बिल्कुल साफ कर बता देना चाहता हूँ। जन कोचर ने काफी चीजें कवर कर ली हैं। इसके 2-3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मैं भी बता देना चाहता हूँ। तो पेलोड कैपेसिटी है वो 6.5 टन है तेजस मार्क 2 की, और उसकी 3.8 टन है। तो इससे अपने आप आपको लग सकता है कि किस प्रकार के आर्मामेंट, कितने आर्मामेंट वो ले जाने के लिए तैयार है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी वो कहीं ज्यादा सुपीरियर है तेजस मार्क 2 की। और एक चीज और इसकी है कि ये 150 किलोमीटर से डिटेक्शन कर रहा है, और लगभग 20 टारगेट्स एक साथ साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। देखिए, ये बात पाकिस्तान की एयरफोर्स वाले और सब ये मानते हैं कि तेजस जो है, जो JF-17 है, वो लो कॉस्ट डेटरेंस एयरक्राफ्ट है, क्योंकि उसको हम एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते। अगर आपको एयर सुपीरियरिटी एयरक्राफ्ट चाहिए तो आपको बहुत सारा जो उसका एवियोनिक्स है, उसकी आंखें और दिमाग है, और जो उसका पेलोड कैपेसिटी है, जो वर्सेटिलिटी है,
और उसको आप किस प्रकार से इंप्रूव कर सकते हैं, ये तमाम चीजें उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। और वो सारी की सारी चीजें मैं बता रहा हूं ऋतु, वो आपको इसमें नजर आएंगी और बहुत जबरदस्त अंतर है इसके अंदर। और इसके अलावा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये तेजस मार्क 2 की हम आज बात कर रहे हैं। तेजस मार्क 2 एक कंसोलिडेशन का काम कर रहा है, और उसके अलावा हमारा जो AMCA है, इंडिजिनसली बिल्ट एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो भी 2030 तक रोल आउट हो जाएगा। तो ये तमाम चीजें हमें देखने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी चीज होती है जो आप एक पूरा का पूरा वॉर फाइटिंग इकोसिस्टम तैयार करते हैं। एक इंडिजिनसली बिल्ट इकोसिस्टम है जिसमें तमाम चीजें हैं। एयरक्राफ्ट अलोन डज नॉट फाइट ऋतु, एयरक्राफ्ट अलोन डज नॉट फाइट। तो मेरा कहने का अर्थ है कि जो जिस प्रकार का इकोसिस्टम पूरा एक क्रिएट किया हुआ है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है। और यही चीज हमने कुछ लोग मानेंगे नहीं इस बात को, लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, आपने 311 किलोमीटर दूर से टारगेट को एंगेज किया, उसको न्यूट्रलाइज किया, तो ये तमाम जो चीजें रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो अचीवमेंट्स हैं, वो सब इसी वजह से थे, क्योंकि जो एंटायर इकोसिस्टम इज इन प्लेस, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक कंटिन्यू एक इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगी हुई थी, लगभग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फेंस थी। इसका नमूना हम देख चुके हैं, इसका नमूना हम देख चुके हैं माथुर सर। मेहर तनवीर भी मैच से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत आपका। प्रश्न यही कि ऐसा लग रहा है कि हवा टाइट हो गई है JF-17 की, अब कहीं दिख नहीं रहा है। अब तेजस मार्क 2 MK2 के सामने कोई पहचान नहीं बची है। मैंने तो पूरा डिकोड करके बताया। स्पीड पावर में कोई उसका मुकाबला नहीं है, कोई कंपटीशन किसी भी पैरामीटर में नहीं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिस तरह आपके स्टार्टिंग में जय हिंद कहा सभी पैनलिस्ट को, लेकिन मुझे भूल गए वो कि एक पाकिस्तानी भी बैठा हुआ है, तो वो मैं अपनी तरफ से अब सभी पैनलिस्ट को कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, बहुत अच्छा कंपैरिजन आप कर रहे हैं, लेकिन समय से बालातर है कि कुछ ही महीने पहले, आई थिंक 9 मंथ पहले, आपका तेजस तैयारा यही दुबई एयर शो के ऊपर, जस्ट एक एयर शो था, वहां पर वो क्रैश कर जाता है और उसी हादसे में आपके पायलट की भी हलाकत हो जाती है। तो आप इतनी तारीफों के पुल तेजस तैयारे के बांध रहे हैं, समय से बालातर है, इंस्ट्रूमेंट गिनवा रहे हैं, उसमें 7 है, उसमें 12 है। देखें, आप ओवरऑल चीजों को नोट करें। जब तैयारा खाली उठता है तो उसकी अपनी पावर जरूर मैटर करती है, बट उसके अलावा आप ये भी चीजों को नोट करें। ये आपको चुभेगी बात मेरी, क्योंकि आपने तो लिया ही चीन से है। जी। वो आपके यहाँ पर निर्मित भी नहीं है। चुभेगी आपको मेरी बात, मुझे पता था। कोई इशू नहीं है। आप प्लीज कंप्लीट कीजिए आप अपनी बात। लेट मी कंप्लीट, थैंक यू। देखिए, चाइना से लिया है या रशिया से लिया है, वो आपको पता होना चाहिए। वो जो आपने भी तेजस लिया है, वो प्रॉपर 100% इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अब आप उस पर आप माने या ना माने, झूठ बोले अपनी कौम से, वो आपकी अपनी मर्जी है। हमारा तैयारा JF-17, आप सिंदूर के ऑपरेशन में जो कुछ तेजस के साथ हुआ है वो आपको पता है, लेकिन एक इंडियन को, चंद एक इंडियन को, बड़े मैं मोहब्बत करता हूं इंडियन के साथ, लेकिन चंद एक जो इंडियन है ना, वो अपनी आवाम से सिर्फ झूठ बोलते हैं। आपने क्या ऑपरेशन सिंदूर की मिसाल दी है? आपने बताया आपके साथ क्या कुछ हुआ, आपके रफेल तैयारों के साथ क्या हुआ है? नहीं, आप बताइए ना, आप बताइए। मेरे अरे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो भी आपको बताएंगे क्या हुआ। प्लीज मैं बताता हूं, 1 मिनट प्लीज, बताइए। प्लीज। ये गलतफहमी है। इनको झूठ बोला गया है, और वो झूठ इसलिए जस्टिफिकेशन के लिए, आपकी जो क्लॉबरिंग हुई है, आपके खुद के प्रधानमंत्री ने आपकी पार्लियामेंट में कहा है कि रात को 2:30 बजे मेरे पास हसीम मुनीर का फोन आया है और उन्होंने कहा है कि नूर खान पर मिसाइलें आकर के गिर चुकी हैं। क्या बात कर रहे हैं? जितना झूठ आपको बोला गया है, उसी झूठ को बार बार आकर के आप यहाँ बोलेंगे और आप ये मानेंगे कि ये झूठ सच हो सकता है? मुझे नहीं लगता। प्लीज चेक और अपने आप को गलत दिलासा देना बंद करिए। हम जानते हैं पाकिस्तान की क्या सीरत है। तो 1971 में भी 16 दिसंबर को सरेंडर के बाद भी 17 दिसंबर को आप ठीक है कंप्लीट कीजिए। मैं तनवीर जी, ठीक है माधुर सर, प्लीज। They don't have facts, माधुर सर, they don't have facts। तनवीर साहब प्लीज कंप्लीट।
देखिए ये तो गलत बात है, आप मतलब बिल्कुल इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका जो है मेरा टाइम है, मुझे मैंने बोलने आपको दें। समय दिया, बोलिए ना, सुनने के लिए समय बुलाया, दिया, बोलिए। सुनने के लिए बुलाया। अच्छा इस समय यही है कि आप अपनी आवाम से झूठ बोलते हैं। सिंदूर के ऑपरेशन में जो कुछ आपके पास हुआ है, आसिम मुनीर आप को कम से कम ये किसी ने बोलते नहीं अच्छे कहा नहीं था। लग रहे हैं। पाकिस्तान में मुझे जो बुरा आवाम के लगने साथ दें, हो रहा है लेकिन मुझे बोलने दें। वो बेचारे वही अब जाने, मुझे बुरा लगने देना, वो बेचारे आपने वही मुझे जाने। अच्छा मैम आपने मुझे अच्छा महसूस करके क्या करना है, मुझे बुरा लगने दें, मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने दें। डोनाल्ड ट्रंप के बाद नरेंद्र मोदी की कॉल गई थी, शहबाज शरीफ की कॉल नहीं गई थी, आसिम मुनीर की कॉल नहीं गई थी। ये आप अपने आवाम को कंपैरिजन लेके बैठ गए। नरेंद्र आप मोदी की अपने कोई मुल्क कॉल के कहीं हालात नहीं देखें गई ना, है। हमसे भी 60 बदतर होते calls जा have रहे gone हैं, from you. हमसे भी बदतर होते जा रहे हैं। 60 my dear, दो चेक कर लो, बिल चेक कर लो टेलीफोन का। 60 कॉल गई है, एक नहीं 60 60। 60 भूल गए, 60 भूल गए आप। अभी हुआ आपके साथ, आपकी आप कॉलें पैरानॉइड गई में है। बैठ गए, अपनी आवाम बात को कर रहे हो गुमराह यार, करने के लिए बैठ गए। मतलब आपके आप आर्मी कर रहे हो सोल्जर्स के अपने अंदर आप इतनी को गुमराह। ताकत नहीं है। किस गुमराह तरह की आप आप कर बात रहे हो, करते हैं? खुशफहमी में रह रहे गुमराह हो। आप लोग कर रहे हैं, दिन रात झूठ बोलते हो आप, गुमराह अपनी बताते नहीं कौन को सच। आप भीख मांगी आपके आपने, क्या क्या साथ हुआ है? भीख आप भिक्षा। कर्नाटका के अंदर आपने जी रशियन आपने डिफेंस सिस्टम लगा लिया, आपने अमेरिकन डिफेंस सिस्टम लगा लिया। आपके पास पायलट तो है नहीं इतने जहांबाज, हमारे पास जहाज कम है, हम मानते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कम है, हम ये भी मानते हैं, लेकिन हम चलिए आपसे कुछ तो बहादुर माना हैं, आपने, आप माने। चलिए कुछ तो माना आपने, कुछ तो एक्सेप्ट किया, एक मिनट लेकिन आवाम पर जो आवाम की बात आपने की है, ठीक है माथुर सर आ रही हूँ माथुर सर आ रही हूँ। मेयर तनवीर जी, आवाम की बात जो आपने की है ना, ये आपको बैकफायर करेगी, क्योंकि आवाम की जो हालत पीओके में आपने बना रखी है, बलूचिस्तान में जो आपने बना रखी है, खैबर पख्तूनख्वा में गिनवाऊं, मैं सिंध गिनवाऊं, आपको मैं गिनवा कर थक जाऊंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। निपुण सर प्लीज काउंटर ऑन दिस। निपुण सर ठीक है, आपका समय इतना ही था। अभी निपुण सर। तनवीर भाई हमारे बोले जय हिंद नहीं बोले, जय पाकिस्तान बोले। चलिए मैं आगे बोलता हूँ, जय बलूचिस्तान और जय सिंध और जय खैबर पख्तूनख्वा। इस्माइल आई चेहरे पे, मैं उन सबको जय हिंद बोलता हूँ और बलूचिस्तान की जय बोलता हूँ। जल्दी इंशाल्लाह बलूचिस्तान को हम नया मुल्क देंगे, जैसे बांग्लादेश को देखा था। बीच में बोलिएगा तनवीर भाई, सुनिएगा बहुत ध्यान से। आवाम को हम झूठ बोलते हैं, हमने डोजियर दिया है पूरी दुनिया में जा जाकर, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। और सांच को आंच नहीं होती ना, एक बात कही जाती है कि सांच को आंच नहीं होती, तो सच है वो सामने आता है, पब्लिक देखती है। 71 से पहले आप भी आंख बंद करके बैठे हुए थे, बांग्लादेश अलग हो गया। 11 अगस्त 2026 बलूचिस्तान अलग हो गया, आंख बंद करके बैठे रहना, पाकिस्तान भारत भारत करते रहना, मामला खत्म, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा इंशाल्लाह। हम जल्दी बलूचिस्तान रिपब्लिक बलूचिस्तान देखेंगे। और भारत में तो क्या ना, संभव ही नहीं है झूठ बोलना, क्योंकि भारत में डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, और लोकतंत्र में झूठ नहीं चलता है। अब जो लोग बैठे हो कहां पर, एक आर्मी रूल्ड स्टेट में जहां 95% आर्मी की चलती हो, कौन शहबाज शरीफ मिलते नहीं इनके प्रेसिडेंट ट्रंप हो कोई भी हो, सब मुनीर से मिलते हैं। हमने आज तक ऐसी तस्वीर किसी देश की नहीं देखी जहां पर सेना के अधिकारी वो जा जाके दूसरे देशों से मिलते हैं, उनसे बातचीत होती है। चलिए कोई नहीं, पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान की तारीफ करेंगे, कनपटी पे गन होगी, दिख नहीं रही है हमको, बैक लग रही होगी कि कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलना है, पाकिस्तान की तारीफ करनी है, और तारीफ होनी भी चाहिए। अदृश्य होती है वो, तो मैंने कहा ना 71 में अलग हुआ था, तब भी आपको दिखाई नहीं दिया था। अब बलूचिस्तान अलग हो गया है, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है आपको। 11 अगस्त को वहां पे सेलिब्रेशन हो गया फ्रीडम का। चलिए कुल मिला के, और रही बात देखिए क्या जाबाज पायलट की, हमारे अभिनंदन पकड़े थे, पैर कांपते हुए छोड़े थे इन्होंने, इनके पैर कांपे थे, ध्यान है। अभिनंदन को एक पायलट गया इनके अंदर, उसको भी पढ़ के रख नहीं पाए ये लोग, उसको भी हम एक पायलट आया वो भी गिर गया पाकिस्तान में आके, एक पायलट आया पाकिस्तान में वो भी गिर गया आके। इनको ऐसा मारा, इनको ऐसा मारा, इनके 2 टुकड़े कर दिए हम लोगों ने, तब भी इनको बुद्धि नहीं आती। अब बलूचिस्तान अभी अलग होने वाला है, तो ये ज्यादा दिन की बात नहीं है, मुश्किल से मुश्किल उनकी तो सीधे ललकार है, आउट कर दिया है। वहां पर मुनीर की भी नहीं चल रही है, वहां पर इनके शहबाज शरीफ की भी नहीं चल रही है, वो लोगों ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान। और अब देखेंगे कुछ दिनों में ये तस्वीर। नदीम जी, तेजस MK2 और JF-17, इन दोनों के बीच ना कोई कंपैरिजन था ना है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के भीतर से आवाज उठी है तो लिहाजा हमें ये करना पड़ा। आपकी इस पर राय क्या है? पाकिस्तान का ये पूरा नमूना फुस साबित हो रहा है सर। जी, जय पाकिस्तान, जय खालिस्तान, जय मणिपुर, जय नागालैंड, जय तिब्बत।
चलिए, फिक्र और तो की आपने। खासतौर पे अभी अभी वोट डाल के भी आए हैं हम आजाद वहां से चीन से खालिस्तान के मिसाइल आ रेफरेंडम जाएगी। में, आजाद जय, खालिस्तान अरे के रेफरेंडम में नदीम वोट नदीम डाल के आए ज्यादा हैं। जोर से जय और तिब्बत मत बोल देना, इंशाल्लाह मिसाइल आ जाएगी उनके खालिस्तान पीछे से। में हम अपनी ट्रेन भी चलाएंगे और हाँ। सर से मिलने भी आया करेंगे खालिस्तान में, और ये जो बलूचिस्तान भी बैठे बोल हुए देते हैं हैं। इनसे भी मिलने आया अरे करेंगे, मेजर सलाम दुआ नदीम, करने। मेजर नदीम बलूचिस्तान जय भी बोल देते हैं। मार्क 2 का और JF-17 का देखिए, हमेशा याद रखिए, इट इज द मैन बिहाइंड द गन। ये अभिनंदन की तरह नहीं कि जहाज में से नीचे से जो है ना वो फ्लश में से निकल गए तो नीचे गिर गए और बाद में जो है टांगे कांपती हुई उनको हम छोड़ के आ रहे हैं कि याद करो नहीं, हम तुम्हें छोड़ देंगे, परेशान मत हो। शिवांगी को तो ये भूल ही गए, जय शिवांगी, ये भूल गए और बाद में उनको मेडल देते हैं ये लोग। आप अंदाजा करिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक है तेजास तो मार्क 2 अभी है ही नहीं। आपके यहाँ पर मेडल आतंकियों को मिलता है ना। 2000। अरे मेजर नदीम, आप समझ नहीं रहे, आपके यहाँ पर आतंकियों को मिलता है, हमारे यहाँ पे आतंकियों को नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर अच्छा, मेरिट वाले जो जाबाज लोग हैं उनको मिलता है। आपके यहाँ पर आतंकियों को पाला पोसा जाता है। डिफरेंट सिनारियो है। जो क्रैश करते, क्या जो क्रैश, तो अभी ये रोल आउट होना है। पहली बात तो ये है कि ये जो होगा 29-30 में, जिस वक्त तक ये रोल आउट होगा या मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, ठीक है, उस वक्त तक इसकी तो वैल्यू ही खत्म हो चुकी होगी। आप देखिए, ये 4.5 जनरेशन है। मैं अपनी कंपैरिजन की बात नहीं करता, मैं जहाज की बात करता हूं। आपने जो 2 प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, एक आपने लगाया हुआ है जो शायद इन लोगों को पता है कि नहीं पता, वो है सखोई 30, SU-30 का भी है, ठीक है, वो भी मार्क 1 कहलाता है SU-30, और वो भी ट्विन इंजन है, 18,500 kg वेट वाला है। आप बताइए कि एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि इस वक्त आपको लाइट एयरक्राफ्ट और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पे जाने की जरूरत है। आपके तेजस के ऊपर आप, अरे आपकी डिफेंस इतने स्ट्रांग है, 9 ठिकाने उड़ा ये दिए। तेजा तो अभी पाकिस्तान को हवा नहीं है, इस्लामाबाद में हवा नहीं है, 9 ठिकाने आपके उड़ा दिए। आपका एयर डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा उसमें भूता है, पता ही नहीं चला। ये जो तेजस मार्क 2 ये तो भी है ही नहीं, ये तो बनेगा, जब बनेगा वो भी आप बताइए। इस वक्त आपके पास 31 स्क्वाड्रन है, आपके पास 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। आप देखिए 25 स्क्वाड्रन तो हमारे पास है और आपके पास इस वक्त एग्जिस्टिंग 31 स्क्वाड्रन है। मेरे से आप बुक की बात करें, मैं आपको सारा जवाब दूंगा। ये खालिस्तान और ये ना करें। प्लीज कम टू द फैक्ट्स। 9 ठिकाने उड़ाए थे ना, 9 ठिकाने उड़ाए थे ना सिंदूर के दौरान। इसमें जो इंजन लगा हुआ है, अरे फिर वही घुमा फिरा के वहीं पर आ जाते हैं आप। आपकी सुई वहां से नहीं हिल रही। ऑपरेशन सिंदूर में 9 ठिकाने उड़ाए थे ना। वेयर वाज योर डिफेंस सिस्टम? जी 9 नहीं 18। ये देखिए वल्नरेबल है। चलिए, हमें शायद ना पता हो। ये क्योंकि ये अमेरिका का है, ये सैंक्शंस लग गए हैं आपके ऊपर, तो ये इंजन भी नहीं मिलेगा आपको। और हम कोशिश करेंगे कि जब भी ये रोल आउट हो तो आपके इस इंजन के ऊपर सैंक्शन ही लगवा दे साले पे। कावेरी प्रोजेक्ट आपका फेल हो चुका है, आपको अच्छी तरह से पता है। आपने इसकी स्पीड गलत बताई, इसकी स्पीड है 1.8 मैक, हमारे JF-17 की स्पीड है 2 मैक। जाके कहीं भी देख लीजिए। दोबारा मैं चलवा दूं क्या? शायद आपको देखने में, खोल के देख लो, खुद ही खोल लो, शायद देखने में दिक्कत हो गया। इस ऊपर तरह चल से रहा हो रही है, है। ग्राफिक्स में चेक करिए 1.8 ये मैक जो है। मैक, ये अभी तो बना ही नहीं है सर ये तो बनेगा 29-30 में मिलेगा आपको। पहला उस वक्त तक दुनिया चेंज हो चुकी होगी, उस वक्त तक सर दुनिया चेंज हो चुकी होगी। कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप लोग? आपने लिया है SU-30 का प्रोजेक्ट। SU-30 जब रोल आउट होगा 2030 के अंदर, उस वक्त तक तो उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी। कौन खरीदेगा? JF-17 ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है सर, 5 कंट्रीज में है, 5 कंट्रीज में है, 3 ने परचेज कर लिया, 2 में टेस्ट हो रहा है। आपका तेजस 3 गिर चुके हैं, JF-17 एक भी नहीं गिरा सर मैं आपके साथ लॉजिक की बात कर रहा हूं, मैं उनकी तरह बात नहीं कर रहा जहालत की कि खालिस्तान जिए खालिस्तान और जिए मणिपुर और जिए। मैं आपके साथ लॉजिक से बात कर रहा हूं। अभी मार्क 2 नहीं है सर, तेजस 3 गिर चुके हैं सर। ये जो मार्क 2 है इसमें इंजन हैवी है, बिल्कुल ये हैवी है, इसका ये पेलोड भी JF-17 से ज्यादा है, लेकिन जो कॉम्बैट रेंज है दोनों की तकरीबन क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये जो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ये तेजस मार्क 2 रोल आउट हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नदीम, मेजर नदीम प्लीज, और जो आप बात कर रहे हैं 2030 तक AMC आ जाएगा। आप देखिएगा जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, और अभी तक तो ये जहाज ही नहीं बना, ये बनेगा 27 में, तो इसका टेस्ट होगा। आपने जो टारगेट रखा हुआ है ये ऑलरेडी डिलेड है सर।
आपको डिलेड है क्योंकि आपकी जो एजिंग फ्लीट है उसको आपने रिप्लेस करना था, जिसमें मिग 2000 है, वो मिराज 2000 है, मिग 29 है, ठीक है। इनको रिप्लेस करने के लिए, और जगुआर है, इन तीन को रिप्लेस करने के लिए 108 का ऑर्डर आपने दिया हुआ है। और उन्होंने कहा है कि जी हाल ने कहा है कि ये एडीए का डिजाइन है, हाल ने कहा है कि 2030 में देगा, 2030 में देगा वो आपका, क्योंकि वो मार्क 1 भी बना रहा है। 30 में एएमसीए निकल रहा है यार। मेजर नदीम, लेट अस गेट आवर फैक्ट्स क्लियर। और आपको बात कंपैरिजन करने की है, आप पेलोड चेक कर लें, आप जाकर के उसकी मैक्सिमम स्पीड चेक कर लें, रेंज चेक कर लें, जो टेक्निकल पैरामीटर्स है वो सारे चेक कर लें, हार्ड पॉइंट्स कितने हैं वो चेक कर लें, मिसाइल कौन कौन सी उसके ऊपर लग रही है वो चेक कर लें। कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, हार्ड पॉइंट्स 13 हैं मार्क 2 में, J-17 में 11 है, 2 का फर्क है, मान लिया, ठीक है। आपकी पेलोड कैपेसिटी ज्यादा है, ठीक है, 17,000 पे ये टेक ऑफ करता है, ये 13,000 पे टेक ऑफ वेट करता है केजी के ऊपर, मैंने मान लिया। कॉम्पैक्ट जो ऑपरेशन जिसको आप कहते हैं, कॉम्पैक्ट रेंज जो है, तो आपने मान लिया कि आसमान में छुट्टी कर देता है J-17 की तेजस, J-17 की छुट्टी कर देता है। बिल्कुल ऋतु मैं क्या बता रहा हूँ, कोई इस समय सुन लीजिए, जवाब तो सुनिए। हाँ माधुर साहब प्लीज। और उस वक्त तक दुनिया चेंज हो चुकी, अब दुनिया 10 साल में 30 साल का जंप करती है, जो पहले 30 साल ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब। दुनिया 10 साल में जंप करती है। अरे इतना क्यों बौखला रहे नदीम साहब, अभी तो बहस में ही आप फुस हुए हैं, अभी ग्राउंड पर भी होंगे फुस। रुकिए माथुर साहब। बिल्कुल देखिए मैं आपको एक दो चीजें क्लैरिफाई कर दूं कि हाँ, ये बात इन्होंने कही, मैन बिहाइंड द गन बालाकोट के टाइम पर दिखा दिया गया था कि कैसे 16 एयरक्राफ्ट जाकर के और 150 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर से जाके बम्बार्डमेंट करके आ गए। और उसके बाद, एक मिनट नदीम प्लीज नदीम, हाँ, उसके बाद एक मिग 21 से अभिनंदन ने एक F-16 को गिराया। ये तमाम चीजें बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, मैन बिहाइंड द गन, खत्म कहानी, इसको छोड़ दो आप, इसको आप प्लीज छोड़ दीजिए। आप सबको पता है यार, इसको लेट अस नॉट गेट इनटू दीस थिंग्स। आप कितने भी 4, 6, 8 हाथ बना के दिखाते रहे, वर्ल्ड नोस, योर आर्मी नोस, यू नो एंड आई नो, लेट अस लीव इट एट दैट। जहां तक सवाल कॉम्बैट सुपीरियोरिटी का है, देखिए ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि JF-17 जो है वो कॉम्बैट एयर सुपीरियोरिटी के लिए डिजाइंड नहीं है। इट इज ए लो कॉस्ट डेटरेंस एयरक्राफ्ट, लेट देयर बी नो डाउट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके खुद के एयर मार्शल मकसूद अख्तर ने कहा है, और भी कई लोग कह रहे हैं, ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट रखने की जरूरत नहीं है। और आप आगे 1 सेकंड प्लीज 1 सेकंड बना है, 2015 में रोल आउट हुआ है, आपका तो अभी 2030 में आएगा सर। आप बताइए, जिसमें थोड़ा फर्क है, 200 किलोमीटर एमसीए आ रहा है भाई नदीम। जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो 2030 में रोल आउट हो रहा है, ये 2027 में निकल रहा है। तो आपकी बात समझ लीजिए, ये जो पैरामीटर्स 2027 में टेस्ट होगा सर, ये 2027 में होगा, वो देखिए ना। ओके, लेट मी सी। 2030 में नहीं टेंशन इस सब पाकिस्तान में इसलिए भी है। तनवीर साहब एक सवाल तनवीर साहब, ये कहा जा रहा है कि आपके यहाँ से कुछ एक्सपर्ट्स इस राय को रखते हैं, सवाल है इसलिए मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि फेलियर है JF-17 तेजस के आगे, इसीलिए आज डिस्कशन भी रखी गई है। उन एक्सपर्ट्स की राय पर क्या कहेंगे, वो तो पाकिस्तानी है। जी, इस तरह के कोई भी पाकिस्तानी एक्सपर्ट नहीं है, पता नहीं कौन से एक्सपर्ट है। हम पाकिस्तान में रह के नहीं सुन पा रहे, आप हिंदुस्तान में सुन रहे हैं। अगर आपकी बात को मैं मान लूं, एग्री करता हूं, चलें जी, हमारे पाकिस्तान तो उनकी शायद आंखों की, लेट मी कंप्लीट, या फिर आप आपस में बहस कर लें, हमें बात ना बुलाया करें। मैं बात करता हूं, आप क्रॉस टॉक कर देते हैं, आप बाद में अपने टाइम पे बात करें। व्हाट हैपन सर, क्या बात कर रहे हैं, मुझे बात को कंप्लीट करने दें, आप अपने टाइम पे बोलें। ठीक है। बात ये है कि जो जर्नलिस्ट एनालिस्ट जो भी टाउट हैं, वो कह रहे हैं, अब बात करते हैं, आपके जो भी पैनलिस्ट बैठे हैं कह रहे हैं गन पॉइंट पे, कोई आपको पीछे गन वाला खड़ा नजर आ रहा है? पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं, कोई पढ़े लिखे मुआशरा इस तरह की बात नहीं करता। आप हमें बुला के हमें ये पूछते हैं कि गन पॉइंट के ऊपर, हाँ जी आपका तेजस आगे हमसे
ये सुनना चाहते हैं आगे हमसे, ठीक है मान रहा हूं आगे आप हमसे, लेकिन फिर भी दुबई में गिर गया। आपके पायलट हमसे आगे, फिर भी दुबई एयर शो के अंदर गिर गया। आपके पायलट हमसे आगे, फिर भी क्रैश लैंडिंग हो रही है उनकी। आपके पायलट हमसे आगे, अभिनंदन फिर भी गिर रहा है आगे पाकिस्तान में। आपके जहाज हमसे ज्यादा बड़े। ये मैं सादा अल्फाजों में समझा रहा हूं। जो मेरे साथी पाकिस्तानी बैठे मेजर नदीम साहब, सर इनको ये बात इस तरह के अल्फाज ही समझ में आएंगे जो आप पढ़े लिखे जैसी बात कर रहे हैं ना, इनको यही समझ आएगी। अभिनंदन इधर से जूते खा के जा रहा है, आपकी वो इधर खातून एक आई है, चले उनके लिए मैं वर्ड नहीं यूज करता, खातून की इज्जत करता हूं, वो यहाँ पर आगे पड़ी। और फैक्ट क्या, आपको पता ही नहीं फैक्ट का। आप इस तरह लग रही थी सर आरएसएस की कोई नुमाइंदा बैठ के बात कर रही मेरे साथ। निपुण सर, आप तो आपके सवालों में ये जो है, ये पाकिस्तान में बहस करना ठीक है इस तरीके से तनवीर, पाकिस्तान में बहस करना, ये पाकिस्तानी चैनल नहीं है, बात करने का नहीं पता। थोड़ा तमीज से पेश आइए। पाकिस्तानी चैनल नहीं क्या है, है, पाकिस्तानी चैनल नहीं है ये। कभी आप आपके JF-17 फुस हो रहे, बौखला यहाँ पर है, चीनी हथियार लेके चलते हैं, यहाँ पर आके मुझे समझाएंगे, मुझे बताएंगे पाकिस्तान कब निकल गया आपके हथियारों का, आपके डिफेंस सिस्टम का। निपुण सर, आपके बाप क्या है, अभी जो हमारे नदीम भाई हैं, आवाज डाउन करिए इनकी, निपुण सर। मेजर साहब ने, पहले मैं टिप्पणी कर दूं, उनको सेना का एक रूल ही नहीं पता। मेजर जनरल कोई बात बोल रहा है और मेजर उसको रिप्लाई कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। थोड़ा सा इतना तो सम्मान रखें, सेना से, सेना वाले देश में रहते हो, मेजर जनरल जो बोल बात सम्मान करें, सुने उनकी बात को। और जो ये भाई साहब बोल रहे हैं पढ़े लिखे, ये जुत्ते मारने की बात कर रहे हैं, गुंडे मौलियों की लैंग्वेज होती है ये। अभी मेजर साहब के मुंह से भी एक गलत शब्द निकला था, आपने पकड़ा नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोला जो मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। ये गुंडे मवाली हैं, ये गुंडे मवालियों की तरह बात करते हैं। और सही बात है, ये कह रहे थे मेजर साहब कि भाई फ्यूचर हम ही देखते हैं। और रही बात, अगर दुबई में हमारा जेट गिरा तो करते हैं, हम किराए का हम किसी का खरीदे लेके नहीं आते, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो सफल होते हैं, गिरते हैं सवारी मैदान जंग में। अरे जो गिरा नहीं वो सवार क्या, तुम सवार ही नहीं हो, चीन के टोटो बैठे हो तुम लोग, बकवास करते हो फालतू की। पढ़े लिखे हो तुम, जूते मारने की बात करोगे तुम, जूते खुद खाते हो ना पाकिस्तान की सेना से, इसलिए जूते दिमाग में आते हैं। जूते दिमाग में क्यों आते हैं, क्योंकि जूते खा के बैठे हो, जूते खा के बैठे हो, इसलिए जूते दिमाग में आते हैं। हमारे दिमाग में जूते नहीं आते। ये पढ़े लिखों की बात नहीं होती कि जूते मार देंगे, जूते खा रहे हैं, ये हमारी भाषा नहीं है। हमने नहीं बोला, आपने ही बोला, तब मैंने रिप्लाई आपको किया। और रही बात, बलूचिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान भी बनेगा और खालिस्तान भी बनेगा, पंजाब वाला बनेगा, पाकिस्तान वाला खालिस्तान। इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पंजाब वाला जो पाकिस्तान है वो बनेगा खालिस्तान, और हम बनवाएंगे जैसे हमने बांग्लादेश बनवाया ना 71 में, पहले बलूचिस्तान बनवाए फिर खालिस्तान बनवाएंगे, तब बुद्धि ठिकाने आएगी। और रितु जी क्या है, ये लोग हैं हैंड टू माउथ लोग, इन्हें फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं। इन्हें 2030 ही समझ में आता, 2030 क्या होगा, 2047 इनको बोलो समझ में नहीं आता। ये टिके हुए 1947 में, उससे बाहर निकल ही नहीं पाए आज तक ये लोग। आप बात करिए इनसे 2030 की, 2047 की, फ्यूचर नहीं, हैंड टू माउथ लोग हैं, हाथ में कटोरा लेके घूमते दुनिया के सामने। पैसा दे दो, सेना को खिलाने को पैसा नहीं है। सऊदी ने कहा हम तुम्हारी सेना यूज करेंगे किराए पर, तब हम तो पैसा देंगे। कबूल है जी, कबूल है, समझौता कर ले। ये आतंकियों को खिलाने के लिए पैसा तो रखते हैं, आतंकियों को खिलाते नहीं, आतंकियों से कमाते हैं रितु जी, जिहाद करते हैं लोग दुनिया में, ये जिहाद के ना कमाते हैं। फैक्ट्री इनकी जो आपने बजट में से दिया है, जो टीटीपी को आपने बजट में से दिया, बीएलए को आपने जो बजट में से दिया है, वो कहां से आया पैसा आपके पास? क्यों आ रहा है? बीएलए को आपने पैसा दिया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आपने पैसा दिया। बेवकूफों को आता है तुम्हें गुस्सा, जूते खा के बैठे हो ना, तो जूता ही दिमाग में आता है ना। आप जूते खा के बैठे हुए, आप भाड़े के टट्टू लेके पाकिस्तान में हमला करवाते हैं, ये अल्फाज सुनना चाहते हैं? मदरसा छाप, ये भू राजनीतिक छोड़ो, लिखो मदरसा, लिखो मदरसा छाप, लिखो, उसमें लिखो हाफिज सईद के मदरसे से पढ़े हो, मौलाना मसूद से पढ़े हो। आतंकवादी जो जिसको बोला हुआ है आतंकवादी, वो तुम्हारे देश बैठे हैं। आतंकवादी देश बताएगा पढ़े लिखी बातें, आतंकवादी देश बताएगा पढ़ी लिखी बातें नहीं। इन्हें अभिनंदन की स्टोरी बता दी जाए, क्योंकि शायद इनके पास फैक्ट्स भी क्लियर नहीं है। मेरी एक बात आने दे, इनके मैं जवाब दे दूं इनकी बात। लिखाई चीज है, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज इनके यहाँ पे बढ़ती होगी ज्यादा, तो जो लिखा लिखाया मिलता है वही बोलते हैं ये डिबेट्स में। नदीम साहब मुस्कुरा रहे हैं, नदीम साहब एटलीस्ट आप इनकी तरह बात तो नहीं कर रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट। नदीम साहब
देखिए, हमें टॉपिक पे रहना चाहिए। एब्सोल्युटली। और ये इस तरह की ये मोहल्ले के लड़कों की तरह ये लड़ाइयाँ ये आए, पता नहीं कोई आप ही के साइड से हैं साहब, आप ही के साइड तो से गली मोहल्लों की तरह बात कर रहे हैं चैनल पर। हाँ, इस तरह नहीं कर। तो देखें, बात सही है, जो अपना जनरल साहब ने बिल्कुल बात सही की है कि पे लोड इसका ज्यादा है। अगर इनका 1300 है, उसका 1600 है। कॉम्बैट रेंज में भी 100 किलोमीटर का फर्क है, ये ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, अगर आपकी 1500, हमारी 1500 है तो ये 1700 है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि देखिए, हमारा तो एग्जिस्ट करता है, हमारा तो इस वक्त 3 कंट्रीज में बेच चुके हम, आपको अच्छी तरह से पता है। ठीक है, उसके अलावा इस वक्त आप देखें कि जो आपकी जो जंग हुई थी अजरबैजान की, माफी के साथ ये सवाल प्लीज करने दीजिए। आपने कहा कि आपने पूरी तरीके से तैयार कर रखा है, थोड़ी ऊपर नीचे 19-20 चीजें हो सकती है, समझ आता है, लेकिन आपने तो चीन से लिया और उसको भी बेचकर कर्जा निपटा रहे हैं आप। जी 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 जी, देखिए, आपने कोई अपने घर में नहीं बनाया। ये जो जनरल इलेक्ट्रिक का आप इंजन लगाए हुए हैं और बाकी जो स्वदेशी है साहब, पढ़ा नहीं क्या आपने? आप अपनी रिसर्च करके नहीं आए, निपुण सर बताएंगे आपको मेड इन इंडिया कैसे है। ऐसा रिडार है वो भी आपने बाहर से लिया है। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाती, इसको असेंबलिंग कहते हैं। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, कुछ हद तक जैसे आप जितना आपका बना हुआ है मैन्युफैक्चरिंग है, उतनी ही पाकिस्तान के भी J70 है। लेकिन पाकिस्तान का ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, आपका अभी बनेगा और पता नहीं 2030 में पहला आएगा, फिर देखेंगे। जी सर। एक बात बताइए, एक बार पूछूंगा, एंसेंबल हमने किया, आप तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। चलो लेकर आ रहे हैं हम, तो वो भी नहीं पा रहे हो, लेकर आ रहे हो। एक बताओ, एक बार अपने पाकिस्तान में बनाया, ऐसे इतने पैसा है हमारे पास में, इतने बड़े। तो आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं ठीक है, माथुर साहब कुछ टेक्निकल ग्लिच है, माथुर साहब। हाँ, अरे तो देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल साफ तौर पर बताना चाहता हूँ कि ये हम जब बात कर रहे थे, इट इज नॉट कंपैरिजन सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट में नहीं होता है। कंपैरिजन मैंने आपको बताया, पूरा वॉरफेयर का इकोसिस्टम होता है। उस इकोसिस्टम को कंपेयर करने की जरूरत है। क्या किसके पास है ये सब जानते हैं, उस इकोसिस्टम का क्या इफेक्ट हुआ है ये भी हम लोग सब जानते हैं। आप बाद में आप कुछ भी कहते रहे, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन मेजर नदीम, एक बात मैं बता सकता हूं, मैंने भी 4 दशक नौकरी करी है, 4 डिकेड्स इन द आर्मी। आर्मी जो लड़ती है उसको पता होता है कि वो जीती है या हारी है। प्लीज, तो लेट अस नॉट कॉम्बैट टॉक ऑफ दैट। ये भी आपको सबको पता है किसने किसको कहां फोन किया था, और अभिनंदन के टाइम पर F-16 का क्या हुआ था, इसको अभी एक हिस्ट्री है। बात अभी सिर्फ ये हो रही है कि जो कैपेबिलिटी एक तेजस मार्क 2 की, और कैपेबिलिटी जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम में व्हाट परसेंटेज जो है जो इंडिजिनसली डेवलप्ड है, सारा का सारा आकाश इतना जबरदस्त एक एयर डिफेंस इकोसिस्टम है जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है भारत में। भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, सेल्फ रिलायंस, वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको किसी दूसरे की सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट, नदी प्लीज वन मोर सेकंड प्लीज, वन लास्ट सेंटेंस। आपको किसी दूसरे की सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, ये जरूरी है। और जो सेल्फ रिलायंस है, दैट इज द की। और ओवरऑल जो ये एक सिस्टम है, अब मैं इसके अलग अलग सेगमेंट्स आपको बता सकता हूं, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, इसके बाद तो चीन ने भी, शी जिनपिंग ने भी माथा पकड़ लिया होगा, शी जिनपिंग ने भी माथा पकड़ लिया होगा कि किसको दे दिए हथियार और किसको दे दिए ये तकनीक। तनवीर साहब जी, शी जिनपिंग जो है वो आपको पता है पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती है, वो हमेशा जिंदाबाद ही रहती है। वो आपकी आंख में बहुत ज्यादा खटकती है, लेकिन हमें कभी भी आपकी जिससे भी दोस्ती रही हमें उससे प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं आपको क्यों प्रॉब्लम है। और नदीम शेख साहब, मेरे जो मेजर साहब बैठे हैं, बड़े मैं इनको सुनता हूँ, बड़े अच्छे बोल रहे हैं। वो ये गली मोहल्ले की बात कर रहे हैं ना सर, मैं काइंडली आपसे कहना चाहता हूँ, मैं इंडियन गैस को साइड पे करके आपसे बात कर रहा हूँ। ये आप ये जो कह रहे हैं खालिस्तान बनाएंगे, बलूचिस्तान बनाएंगे, सिंध बनाएंगे, तो वो क्या गली मोहल्ले की बात नहीं है? वो कोई बहुत मोस्ट सीनियर बैठ के बात करना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इन चीजों का जवाब मैंने भी दिया और तरीके से दिया। खालिस्तान प्लीज कम टू द टॉपिक, ये बाद में आप करिएगा, ये आप उन्हें फोन कॉल करके करिएगा, ये टॉपिक नहीं है, प्लीज नहीं। माथुर साहब, आर्मी के बंदे को अपना सीनियर समझेंगे तो ऐसा। माथुर साहब
देखिए, जो बात इशू ये करने की बात हो रही है कि जो कॉम्बैट सिस्टम है, इकोसिस्टम की बात हम कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होता है और वो इंडिजिनसली डेवलप टेक्नोलॉजी होती है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा हूं। 500 कंपनीज आर वर्किंग इन इंडिया। 2 हमारे पास डिफेंस कॉरिडोर्स बने हुए हैं। हम लोग डिफेंस में सेल्फ रिलायंस की तरफ जा रहे हैं। एक्सपोर्ट जो डिफेंस का है, दैट इज टच 1.9 लगभग 2 लाख करोड़ टच कर चुका है। तो ये तमाम चीजें आप ओवरऑल इस सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा, आपको टेक्नोलॉजिकली डेवलप होने की जरूरत है। ये बात समझने की है। आपकी सप्लाई चेन कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स। जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो सारे यहां बन रहे हैं 100%। मेजर नदीम, आप देखिए, चेक कर लीजिए इंजन। आई एग्री, वो आपको सैंक्शन हो जाएगा। That day is not वो far. आपको कल को प्रॉब्लम करेगा। अपना कावेरी डेवलप करें, कावेरी फेल हो गया। देखिए, उसको मजीद कोई डेवलप देखो कोई प्रॉब्लम। और जहां तक सवाल रिश्तों का है, किसके साथ क्या रिश्ते हैं, क्या हो रहा है, ब्रिक्स और G20 और ये सब हो रहा है हर जगह, हर एक को पता है। हमको बात की इसकी आवश्यकता है। पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है, ना था, ना है और ना कभी हो पाएगा, क्योंकि आप अभी भी उसी दौर में जी रहे हैं और भारत उससे 2 गुनी, 3 गुनी और 4 गुनी स्पीड से तकनीक में भी, और अगर कहा जाए पूरी तरीके से ग्राउंड पर भी बढ़ चुका है आगे। कंपटीशन तो छोड़िए, आप उस लेवल तक ही आ जाइए। आपके पास पानी नहीं है पीने के लिए, आतंकियों को आप यहाँ पर ऐश और आराम की जिंदगी दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर तनवीर साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं गली मोहल्लों की। जरा इसको प्लीज रेक्टिफाई करिएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी आप जुड़िए थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा। यहीं पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, इतना ही वक्त मेरे पास था। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।